रेरा कोर्ट के चेयरमैन ने एक ऐसा ऑर्डर जारी किया है जिसके बाद रेरा पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी अब सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आखिरकार क्यों अब रेरा पर सवाल उठने लगे हैं और क्यों ये कहा जाने लगा है कि रेरा तारीख पर तारीख तो देता ही है, साथ ही लोगों के पैसे भी बर्बाद करवाता है, दिखाएंगे हम आपको इस खास खबर में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए रेरा कोर्ट के चेयरमैन का ये अनोखा आदेश, जिसमें अलौटी को परेशान करने के लिए रेरा कोर्ट ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रेरा का गठन लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया गया था, लेकिन अब रेरा ने लोगों को न्याय नहीं बल्कि लोगों को परेशान करने का ठेका लेकर रख लिया है। अब रेरा की प्रक्रिया पर बड़े सवाल उठने लगे हैं और कोर्ट पर अब लोग सवालों की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। रेरा कोर्ट लोगों को तारीख पर तारीख देने के साथ साथ अब लोगों को परेशान करने और उनके पैसे को बर्बाद करने में भी जुट गया है। ऐसा ही एक मामला रेरा कोर्ट से सामने आया है, जहां रेरा के चेयरमैन ने खुद एक शिकायतकर्ता की कंप्लेंट को नॉट एलिजिबल कहकर पूरे केस को रिजेक्ट कर डाला, जिससे रेरा पर सवाल और खड़े हो गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला न्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जहां एक शिकायतकर्ता हिमांशु कामरा ने कोर्ट में एक केस फाइल किया था, जो कि 2025 में फाइल किया था। कानून के हिसाब से रेरा कोर्ट को इस केस में 90 दिन में फैसला सुनाना था, लेकिन रेरा के चेयरमैन ने 90 दिन में फैसला देने की बजाय इस केस को 1 साल तक लटका के रखा और 13 फरवरी 2026 को ऑर्डर जारी करते हुए इस पूरे केस को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि कंप्लेंट नॉट एलिजिबल है, यानी इस शिकायत को पढ़ा नहीं जा सकता। ये शिकायत स्पष्ट नहीं है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब शिकायत को पढ़ा नहीं जा सकता तो अगली शिकायत पर डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी मांगी जा सकती थी या उस डॉक्यूमेंट को ठीक भी किया जा सकता था, लेकिन रेरा चेयरमैन की मनमानी के चलते कोर्ट ने फैसला सुनाया और इस पूरे मामले को रिजेक्ट कर डाला। अब बेचारा अलौटी दोबारा से वकील को फीस देगा और दोबारा से केस को फाइल करेगा, जिसके बाद तारीख पर तारीख मिलेगी और न जाने कब आखिरकार अलौटीज को न्याय मिलेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ रेरा लोगों का पैसा बर्बाद कर रहा है तो दूसरी तरफ लोगों का समय भी बर्बाद हो रहा है, जो कि रेरा के नियमों के पूरी तरह से खिलाफ है। और अब आवाज उठने लगी है कि रेरा के मेंबर्स और चेयरमैन जुडिशियली बैकग्राउंड से होनी चाहिए ताकि उन्हें कानून की थोड़ी समझ हो और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ये मामला एक बड़ा सिंपल सा मामला है। नियो डेवलपर्स के खिलाफ एक कंप्लेनेंट हिमांशु कामरा जी ने एक कंप्लेंट लिखी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि इस कंप्लेंट में क्या जजमेंट देता है कोर्ट। The authority observes that copy of BBO documents placed on record are not eligible. Hence the present complaint is dismissed. अरे भाई, अगर डॉक्यूमेंट लेजिबल नहीं है तो आप डिसमिस करने के बजाय आस्किंग हिम टू फाइल अगेन विद लिबर्टी टू फाइल अगेन, आप उसको बोलोगे भाई एलिजिबल कॉपी प्रोवाइड कर दे अगली हियरिंग में। क्या इससे वो सिंपल बेचारे अलॉटी के 3, 4, 5 महीने नहीं बचेंगे प्रोसेस के? समझ नहीं आती कि मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि रेरा में उनको रखा जाए जिनको लॉ का ज्ञान है, जिनकी लॉ की बैकग्राउंड है, जो पुराने रिटायर्ड जजेस हैं। अब देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है, कभी भी कोई भी कंप्लेंट इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं हो सकती कि वो एलिजिबल नहीं है। कैसे? ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी रिजेक्शन किस बेस पे हो सकती है? नो कॉज ऑफ एक्शन, अंडर वैल्यूएशन, इनसफिशिएंट कोर्ट फी, बार्ड बाय लॉ, नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, नॉन कंप्लायंस विद रूल 9। लेजिबल कॉपी नहीं है तो आप मांग लो ना। ऑर्डर 7 रूल 14 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, plaintiff must produce documents on which they rely. If a document is defective, example illegible, the court can direct filing of a proper copy. लेकिन उसको ये कह देना
कि ये डिसमिस होती है विद लिबर्टी टू फाइल अगेन, ये कितनी गलत बात है, ये कितना लॉटी को इनकन्वीनियंस में डाल रहा है। ये छोटी सी बात हमारी रेरा को समझ नहीं आती। ऑर्डर 6 रूल 17 CPC अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। इफ नेसेसरी द कंप्लेंट में सीक अमेंडमेंट टू क्योर डिफेक्ट्स और क्लैरिफाई प्लीडिंग्स, वो ये भी कर सकते हैं। सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स हैं कोर्ट की। अलाउ रेफ्टिफिकेशन, ग्रांट टाइम टू फाइल एलिजिबल कॉपीज, प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। सर, इस पर्टिकुलर पिटीशन को डिसमिस कर देना ये कह के लिबर्टी टू फाइल अगेन इज एब्सोल्युटली मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो मेरी हाथ जोड़ के दोबारा रेरा से निवेदन है, कोई भी ऐसा काम करने से पहले जिसको अलाटी को इतनी परेशानी होती है, वो बेचारा दोबारा जाएगा, दोबारा फाइल करेगा, दोबारा कागज लगाएगा, दोबारा एडवांस कॉपी भेजेगा, दोबारा कोर्ट में जाएगा, दोबारा प्लीडिंग्स होंगी, फिर कोई ना कोई कहानी निकल आएगी। अरे जब छोटा सा एक शॉर्टकट अवेलेबल था कि आप उससे बोल देते, एलिजिबल कॉपी देते। ये है जी वो जजमेंट, अगर नजर आती है और दिखती है तो ये देख लीजिए। धन्यवाद। जब रेरा कोर्ट के चेयरमैन ही नियमों को ताक पर रखकर इस तरह का ऑर्डर जारी करेंगे तो फिर बाकी के मेंबर से क्या उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि रेरा कोर्ट वाकई में ही लोगों को परेशान करने में जुटा है या फिर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करता है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सबसे पहले और सीधी पहुंच सके।